नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। अगर आप महाराणा प्रताप जयंती पर कोई भाषण की तलाश में हैं, तो हमारा आज का यह प्रयास आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है कि किस तरह से महाराणा प्रताप की जयंती पर भाषण दिया जाए। एक छोटा सा प्रयास हमारा शायद आपके लिए सहायक सिद्ध हो। इसी भाव के साथ में दोस्तों, जब हम किसी भाषण की शुरुआत करते हैं तो मंच पर जो भी अतिथिगण बैठे हैं उनको यथा योग्य संबोधित करते हुए फिर अपनी विषय वस्तु पर आना चाहिए। जब हम भाषण दें तो हमारा भाषण की शैली बड़ी प्रभावी हो और जब हम बोलें तो हर श्रोता को ऐसा लगे कि हम भाषण केवल उसी के लिए दे रहे हैं। इस भाव के साथ में ऑडियंस के साथ में जो श्रोता हैं उनके साथ में हमारा आई कांटेक्ट बराबर है और फिर भाषण की फरातेवन आप भाषण दे सकते हैं कुछ इस तरह से कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को करते हम शत शत नमन। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को करते हम शत शत नमन। त्याग तप बलिदान से जिनके महक रहा यह चमन। त्याग तप बलिदान से जिनके महक रहा यह चमन। प्रातः स्मरणीय, विश्व वंदनीय, पराक्रम के, शौर्य के प्रतीक, स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ महाराणा प्रताप को हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने स्वाभिमान से एक स्वाधीनता की एक नई अलख जगाई, आज हम उनको शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। तदनुसार यानी 9 मई सन 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही बड़े जिज्ञासु, तीक्ष्ण बुद्धि वाले और पराक्रमी और जिनकी नेतृत्व कला बहुत थी और बचपन में प्यार से इनको लोग चीका कहकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। उन्होंने बचपन से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करी और उनका साहस देखने लायक था। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के शासक थे और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया गया, राजगद्दी पर बिठाया गया और उस समय वहां की परिस्थितियां, देश की परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी। मुगल सम्राट अकबर सारे देश में अपना आधिपत्य बनाना चाहता था और कई राजा उनके सामने नतमस्तक हो चुके थे या अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। ऐसे में महाराणा प्रताप अडिग खड़े रहे और उन्होंने कभी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और मुगलों को बराबर ललकारा। महाराणा प्रताप के पास सम्राट अकबर ने कई बार संधि प्रस्ताव भेजे, कई बार समझौता प्रस्ताव भेजे। हर संधि प्रस्ताव को महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया क्योंकि मातृभूमि और देश का स्वाभिमान और मेवाड़ की आन बान शान को प्रमुखता दी। इसलिए कहते हैं मुगलों के हर संधि प्रस्ताव को महाराणा प्रताप ने ठुकरा डाले और देशभक्ति का एक नए प्रतिमान कई बना डाले। मातृभूमि की भक्ति के कई प्रतिमान उन्होंने बना डाले। महाराणा प्रताप ने ऐसे प्रतिमान, ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए कि सारे विश्व में आज वो वंदनीय है, पूजनीय है। महाराणा प्रताप का शौर्य, उनका पराक्रम, उनका साहस, उनका बलिदान आज किससे छुपा है? हर एक देशभक्त व्यक्ति को यह प्रेरित करता है। हर मातृभूमि के प्रेमी को महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व और कृतित्व प्रेरणा देता है। जब अकबर के हर संधि प्रस्ताव को महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिए तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसमें अकबर की विशाल सेना थी, जिसका सेनापति राजा मानसिंह थे। अकबर की विशाल सेना में जहां 80,000 से अधिक सैनिक और कई तोपें और इत्यादि थे, लेकिन महाराणा प्रताप के पास में सिर्फ 20,000 सैनिक थे जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने साहस से और हिम्मत से मुगलों की सेना के साथ में लोहा लिया और मुगलों की सेना को मुंह की खानी पड़ी। अकबर चाहता था महाराणा प्रताप को बंदी बना ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सका और
जो मेवाड़ की सेना थी, जो महाराणा प्रताप ने संगठित करी भीलों की सेना, लोग वहाँ के स्थानीय लोगों की सेना से, जो मेवाड़ की सेना थी, उन्होंने मुगलों की सेना को लोहा मनवा दिया और आखिरकार मुगलों को पीछे हटना पड़ा। चंद घंटों में ही कितने ही लोग शहीद हो गए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आन बान शान को, मेवाड़ के गौरव को झुकने नहीं दिया और अकबर चाह कर भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। हल्दी घाटी की वो दास्तां आज भी लोगों प्रेरित करती है। हल्दी घाटी की वो पावन माटी आज भी पूरे विश्व में एक प्रेरणा का स्रोत और पूजनीय बन चुकी है। जो देशभक्ति के लिए जाने, देशभक्ति की जज्बा किसी में बना है तो हल्दी घाटी की माटी एक नई प्रेरणा देती है। कहा जाता है कि एक बार अब्राहम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत आए थे। तब उनकी माँ को उन्होंने पूछा कि भारत से कुछ लाना हो तो बताओ। तब अब्राहम लिंकन की माँ ने उन्हें कहा था कि बेटे जाओ और हल्दी घाटी की कुछ मिट्टी मेरे लिए लेकर आओ, क्योंकि ये वंदनीय भूमि है, हल्दी घाटी की वो पवित्र भूमि है जो हर एक देशवासी को प्रेरित करती है, उद्वेलित करती है, मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए कर कूदने को तत्पर करती है। हल्दी घाटी की वो पावन माटी। अकबर तो उनको नहीं पकड़ पाया, लेकिन महाराणा प्रताप का एक प्रिय घोड़ा चेतक, अगर हल्दी घाटी के युद्ध की बात हो और महाराणा प्रताप के उस प्रिय घोड़े चेतक की बात नहीं हो तो मैं सोचता हूँ शायद ठीक नहीं होगा। हल्दी घाटी की इस युद्ध में महाराणा प्रताप का चेतक का घोड़ा जो हवा की तरह दुश्मन के सिर पर पैर रख देता था, हवा से बातें करता था, ऐसा घोड़ा जो पूर्ण स्वामी भक्त था महाराणा प्रताप के साथ में, वो हल्दी घाटी के युद्ध में जख्मी होने के बाद में भी, यानी एक टांग पर उसे तलवार का घाव होने पर भी 3 टांगों से दौड़ता हुआ वो निकल जाता है और 26 फीट के पानी के नाले को वो एक ही छलांग में लांग जाता है, जिसको मुगलों की सेना लांग नहीं पाई और अंततः वह स्वर्ग सिधार जाता है। महाराणा प्रताप का वो चेतक का घोड़ा जिसकी आज भी हल्दी घाटी में स्मारक बनी है। महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व तो बड़ा बेजोड़ था। अगर उनकी पर्सनालिटी की बात करी जाए, अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनकी लंबाई करीब 7 फीट 5 इंच थी और 110 किलो जिनका वजन। और जब महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ते थे तो उनके जो भाले का वजन था, ऐसा कहा जाता है कि वो 80 किलो का भाला था और जो कवच वो पहनते थे वो 72 किलो का, और पूरे शरीर पर जो वो कवच, ढाल, तलवार, 2 तलवारें साथ में लेकर चलते थे, उन सब का वजन था 208 किलो। इतने पराक्रमी और प्रतापी थे राजा महाराणा प्रताप, जिनको हम शत शत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज उनका जीवन हर देशवासी को प्रेरित करता है, मातृभूमि के हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। महाराणा प्रताप का वो जीवन, जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जब महाराणा प्रताप अकबर कभी बंदी नहीं बना पाया, महाराणा प्रताप ने फिर गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया, छापामारी युद्ध प्रारंभ किया और फिर से जो भी मेवाड़ के खोए हुए हिस्से थे उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और अंततः प्राप्त किया। और एक दिन ऐसा भी आया, ऐसी विपरीत परिस्थिति में महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया कि जब तक मैं मेवाड़ के खोए हुए राज्य को वापस प्राप्त नहीं करूंगा, जो हिस्से गए हैं उनको वापस नहीं प्राप्त करूंगा, तब तक मैं कभी महलों में नहीं रहूंगा, कभी सोने चांदी की थाली में नहीं खाऊंगा और धरती पर रहूंगा। और उसमें भी एक कष्ट की बात आती है। राजस्थान के एक प्रिय कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया, उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, जिसमें कहा था कि जब महाराणा प्रताप जंगल में रह रहे थे और उस समय जंगल में घास की रोटी खाकर दिन गुजार रहे थे, उस समय उनके छोटा सा पुत्र था जिनका नाम था अमर सिंह। उस समय जो घास की रोटी थी उसको भी एक जंगली बिल्ली आती है और लेकर चली जाती है। तब महाराणा प्रताप का उस दिल, जो बड़े पराक्रमी थे, किस तरह से वो सजल हो उठते हैं। कुछ पंक्तियां कवि ने लिखी, वो मैं भी साझा करना चाहूंगा कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चिख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो हूँ, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में वेरियारो खून बहावन ने, अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चिख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद में भी उनके पास कई प्रलोभन थे, कई संधि प्रस्ताव थे, लेकिन उन्होंने कभी अकबर की दास्तां को स्वीकार नहीं किया। और जब अकबर उनको एवं ऐसा कहा जाता है कि अकबर जब महाराणा प्रताप का नाम सुनता था तो उस रात को नींद में से उठ जाता था, इतना डर था महाराणा प्रताप का। हल्दी घाटी के युद्ध में न तो मुगलों की जीत हुई, न कभी महाराणा प्रताप की हार हुई, न अकबर जीता न महाराणा प्रताप हारा। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सारे विश्व में और सारे देश में एक
जननायक के रूप में उभरे, स्वतंत्रता ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो हर एक जिनका जीवन, जिनका संघर्ष, जिनका त्याग, जिनका बलिदान और जिनका स्वाभिमान हर देशवासी को प्रेरित करता है। और आज भी उनकी बहादुरी की जब बात की जाती है तो जो वरिष्ठ महिला हैं जब बहू को आशीर्वाद देती हैं तो इस तरह का आशीर्वाद देती हैं कि माँ आशीर्वाद देती है बहू को कि माँ एड़ो पोत जनो जेवा राणा प्रताप और अकबर सिंधु औंध के जाने सी राणे सांप, यानी एक ऐसे पुत्र पैदा करो जिनके बारे में ऐसा कहा, राणा प्रताप जैसे पुत्र पैदा करो जिनके बारे में कहा जाता है कि अकबर भी जब सोते हुए महाराणा प्रताप की याद आती है तो सो के उठ जाता था, अकबर की नींद उठ जाती थी। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व और कृतित्व, उनके आदर्श हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। महाराणा प्रताप ने फिर अपनी राजधानी चावंड बनाया और 1593 में जब वो शेर का शिकार खेलने गए हुए थे और उस समय जब धनुष पर पतंगा चढ़ा रहे थे उनसे धनुष फिसल जाता है और जो धनुष की लकड़ी थी उनके पेट में लग जाती है, पेट में उनके घाव हो जाता है और धीरे धीरे वो घाव बढ़ता जाता है और अंततः महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 को आखिरी सांस ली और हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सम्राट अकबर के पास पहुंचा तो कहते हैं कि उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, वो उदास हो गया। ऐसे थे महाराणा प्रताप कि जिनके पराक्रम की उनके दुश्मन भी कायल थे, जिनके शौर्य की गाथा उनके दुश्मनों को आज भी उद्वेलित कर देती हैं। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए उस शौर्य के प्रति, पराक्रम के प्रति, उस दृढ़ प्रतिज्ञ मातृभूमि के उस लाल को नमन करें और उनके आदर्शों पर चलते हुए भारत को हम विश्व गुरु बनाएं। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उस हमारा आदर्श महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप जब भी कलम कुछ बात लिखेगी तो सिर्फ बात यही लिखेगी कि महाराणा प्रताप महान थे, महान थे, महान थे। ऐसे महान वीर शिरोमणि को हम नमन करें, वंदन करें और इन भावों के साथ में कि महाराणा प्रताप के वंशज हम हर फर्ज निभा सकते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हम हर फर्ज निभा सकते हैं, इतिहास के पन्नों में नाम अपना दर्ज करा सकते हैं। बात मातृभूमि की रक्षा की आए तो सर कटाकर भी माटी का कर्ज चुका सकते हैं, सर कटाकर भी माटी का कर्ज चुका सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।